राबी संभालो खुद को, हौसला रखो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। आलिया, पाजी एकदम से ही चले गए, पता भी नहीं चला। देखो मेरी जान, यही तो जिंदगी है, कौन कब चला जाए क्या मालूम। एक हफ्ता हो गया उनको गए हुए। पता है, मुझे लगता है अभी भी कहीं से उनकी आवाज आ जाएगी। तुमने अपना फोन भी तो बंद रखा हुआ है। सारा दिन लोग आते हैं ताजियत के लिए, जो थोड़ा सा वक्त मिलता है अम्माजी के लिए बैठ के दुआ मांग लेती हूँ। पता है आलिया, मुझे लगता है अम्माजी मुझसे नाराज चलेगा। क्या बातें कर रही हो तुम? तुमसे क्यों नाराज होंगे? तुम खुद ही तो बताती थी कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैंने उनको शामिर के बारे में बताया था, उनको अच्छा नहीं लगा। यार लेकिन इतनी सी बात पे तुमसे नाराज थोड़ी ना हो सकते हैं राबी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी शामिर से बात कर रहा हूँ, बेचारा तुम्हें इतनी कॉल्स करता है, उसका तुमसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा। मैं तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ। अभी नहीं, बाद में कर लूंगी। राबी तुम नाराज हो उससे? तुम्हें पता है वो 2 दिन तक रेगुलरली तुम्हारे घर के बाहर आता रहा है। तुम एक बार प्लीज अपना फोन ऑन कर लो, प्लीज एक बार उससे बात कर लो। कर लूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो प्लीज। देखो तुम ऐसे घर में बीमार हो जाओगी, बाहर निकलोगी, लोगों से मिलोगी, बेटर फील करोगी प्लीज। पता है अब्बा जी की इतनी सपोर्ट थी, उन्हीं की वजह से पढ़ लिया मैंने अभी तक। आलिया, तुम इसे लेके अंदर ही बैठी हुई हो, कुछ चाय वाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं भाभी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा भाई, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, काम वैसे भी तो कर ही रही हूँ अकेले में। अब दुख दर्द लगे होते हैं बंदे के घर में, लेकिन जीना तो नहीं छोड़ सकता ना इंसान। अब इसको देखो, अपने दिल का रोग बना के बैठ ही गई है, ऐसे को होश ही नहीं है दुनिया की, लेकिन करना तो पड़ता है। तो बताओ फिर बनाऊं चाय तुम्हारे लिए? नहीं भाभी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस जा ही रही थी अभी। चक्कर लगाया करो, इसको जरा हौसला हो जाता है। मैं पता है मैं इसको कह रही थी कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले, अब तो इसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना। भाई घर से कैसे निकलेगी, लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, और एग्जाम तो मुझे नहीं लगता आप इस हालत में हो सकते हैं ना। चलो मैं जाऊं देखूं जरा। देखा तुमने, कोई चाहता ही नहीं है कि मैं इस घर से भी निकलूं। भाभी तुम वो नहीं करोगी जो वो चाहती हैं, तुम वो करोगी जो तुम्हारे अब्बा चाहते थे। समझ रही हो तुम मेरी बात? प्लीज प्लीज रोना बंद करो। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दौरान ड्यूटी एक गरीब आदमी की डेथ हो गई और तुमने वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझा। था तो अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना, इसलिए नदीम को भिजवा दिया था ना ऑफिस से ताजियत के लिए। आप कहती हैं तो पैसे वगैरह भी भिजवा देता हूं लोगों को। बिल्कुल भी नहीं, तुम खुद जाओगे उनके घर और उसके घर वालों से ताजियत भी करोगे। क्या हो गया दादो, मैं उस इलाके में जाऊंगा मैं? ठीक है, तो फिर गाड़ी भेज देना, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों, आप क्यों जाएंगी? तिबाज बेटे, उनका हक बनता है हम पर। अच्छा मैं खुद ही चला जाऊंगा, ओके? आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपने से कम माशी लिहाज लोगों के साथ उठा बैठा करो बेटा, इससे इंसान में तकब्बुर पैदा नहीं होता। दादो मैं आपकी तरह हर किसी को गले नहीं लगा सकता।
इंसान की औकात क्या है जो वो इंसानों में फर्क पैदा करे। वादा करो मुझसे कि तुम जाओगे उनके घर। ओके ओके, चला जाऊंगा, पक्का वादा। कुछ आराम आया? जाओ तुम भी आराम करो। ओके, गुड नाइट। बात सुने, अकमल से कहें अब नौकरी पे जाना शुरू करे। कब तक ये गम अपने सीने से लगा के बैठा रहेगा? वो तो चाह रहा है कि मजीद 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले। ऐसे समझाए ना उसको, इतनी छुट्टियां करेगा तो वो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे बेचारे को। नहीं भाभी, मेरी बात हो गई थी बॉस से। कह रहे थे अगर छुट्टी करना चाहते हो तो कर लो। हाँ लेकिन अकमल, ऐसे तो नहीं जिंदगी गुजरेगी ना। नौकरी पे जाओगे, जरा बाहर निकलोगे तो दिल लगा रहेगा ना। हाँ यार, जॉब पे जाना शुरू करोगे तो रूटीन बन ही जाएगी। अजमल भी तो जाने लगे हैं, तुम भी जाओ, थोड़ा इस गम को भूल सकोगे तुम ना। भाभी ये गम तो सारी जिंदगी का है। रोटी दो। हेलो। थैंक गॉड राबी, तुमने कॉल कर ली। इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। बस यार, दिल नहीं चाह रहा था फोन ऑन करने का। समझ सकता हूँ मैं तुम्हारा दुख। मैं भी तुम्हें हौसला नहीं दे पा रहा हूँ। आलिया ने बताया कि तुम जनाजे पे आए थे। हाँ, बस अफसोस है कि मैं उनसे मिल नहीं सका। बस खुदा को यही मंजूर था शायद। देखो, तुमने खुद को संभालना है। हाँ, अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। कोशिश तो कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी आओ, मैं भी तुमसे मिल लूंगा। डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी तुम थोड़ा। आऊंगी, 1-2 दिन तक आऊंगी। अकेला मत समझना खुद को कभी।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ शामी। भाई, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं कल से यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी काफ़ी हर्ज हो रहा है तुम्हारी पढ़ाई का, तो चली जाना। कौन सा हर्ज? कैसा हर्ज? घर पे बैठो भाई, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, उनके साथ बैठना पड़ता है। मेरा आगे यूनिवर्सिटी ना जाने की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। तो हमने थोड़ी किया नुकसान रुबाब, अल्लाह की तरफ से मुश्किल आई है तो हम सब भी तो उसका सामना कर रहे हैं ना। और वैसे भी मुझे अम्मी की तरफ जाना है 2 हफ्ते के लिए। विकी बड़ा परेशान हो रहा है, जिद भी कर रहा है, तो किचन संभाल लेना, फिर मैं आ जाऊंगी तो यूनिवर्सिटी चली जाना। 2 हफ्ते बहुत ज्यादा है, मैं यूनिवर्सिटी से ऑफ नहीं ले सकती इतने दिन। तो काम करना पड़ गया तो 2 हफ्ते बहुत ज्यादा हो गए तुम्हारे लिए। ठीक है रुबीना, हो आना, कुछ दिन रह लेना, जब ये आ जाए। कुछ दिन नहीं, 2 हफ्ते की छुट्टी है विक्की की स्कूल से। पहले तो मैं अब्बा जी की वजह से नाम नहीं ले रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो कौन उनको नाश्ता पानी पूछेगा, लेकिन अब मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए बस। अच्छा ठीक है, कर लेंगे बात इस पे। अकमल कहाँ है? कब्रिस्तान गया हुआ है वो तो। इतना मत डांटा करो इसको। डांटा कहाँ है मैंने? नसीहत करती हूँ उसे, अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ मैं। मेरे अलावा इतनी को फिक्र नहीं करता उसके घर में, पता ही कुछ नहीं किसी को। सर ये साइन कर दीजिएगा सर। क्या ये? सर ये जो नया पीएन है ना, उसकी फाइल है सर। अरे पियून से याद आया, मुझे वहां जाना था फुरकान साहब की तरफ। फुरकान का एड्रेस भेजना मुझे तरफ। ठीक है सर। थैंक यू सर थैंक यू। एड्रेस भेज दे। ओके सर। अच्छा रुबाब, तुमने ना ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं बहुत ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी वहां पे, ठीक है? आप जितने दिन चाहे रुक सकती हैं, मैं संभाल लूंगी घर को। मुझे पता है कि तुम घर संभाल लोगी, लेकिन मेरा सारा ध्यान तो इधर ही लगा रहेगा ना। अच्छा अजमल ना कल पहले टाइम मुझे छोड़ने जाएंगे, फिर रात को वापस आ जाएंगे। तुम जरा सुबह जल्दी उठ जाना, हम सबको नाश्ता बना देना, ठीक है? वो शमीर के घर से कोई नहीं आया था अप्पा जी की फौतगी पे? शामिर आया था। अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हें होश ही नहीं होगी किसी बात की, लेकिन ये तुम्हें पता है कि शमीर आया था। फोन पे बताया था उसने। ठीक है, मेरे जाने के बाद ना जरा राब्ते कम रखना उन लोगों से, क्योंकि उनकी असलियत तो खुल के सामने आ गई है हमारे। क्या मतलब?
क्या मतलब? जो लोग तुम्हारे इतने बड़े दुख में तुम्हें पूछने नहीं आए, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें सुख देंगे? बहुत ही नादान हो तुम रुबाब, बहुत ही नादान। सुनो, 4-5 दिन बहुत है, 2 हफ्ते रुकने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुने, 4 महीने बाद जा रही हूँ मैं। 4 महीने बाद ना लोग समंदर पार से होके आ जाते हैं और मैं यहाँ 2 घंटे दूर अपने मैके नहीं जा सकती। जा तो रही हो, मैं तो बस ये कह रहा था कि कल से अकमल भी जॉब पे चला जाएगा और मैं भी सारा दिन बाहर रहता हूँ, रुबाब अकेली रह जाएगी। अच्छा, मेरे बारे में तो कभी ना सोचा आपने ऐसा। मैं भी अकेली ही होती थी, मेरे घुटने से लग के कोई नहीं बैठा होता था। रुबाब यूनिवर्सिटी से वापस आ ही जाती थी। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरा प्रोग्राम ना खराब करें आप, ठीक है? मैं जाऊंगी और रह के आऊंगी बस। अच्छा चलो, जब वापस आओ तो फिर बात करते हैं। किस बारे में? रुबाब के रिश्ते के बारे में। पर याद नहीं है, अब्बा जी के दोस्त की ख्वाहिश थी कि उनके बेटे से शादी हो, और अब्बा जी की भी तो ख्वाहिश थी। जी, खुदा जाने किस दुनिया में रहते हैं आप। वो ख्वाहिश अब्बा जी की जिंदगी में भी पूरी नहीं होनी थी, अब तो हो गई। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वापस आके समझा दूंगी, अभी सोने दे मुझे। मैं रबीना, तुम भी ना। तो आप दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। अच्छे लग रहे हो आज, रंग बड़ा अच्छा लग रहा है शर्ट का। हाँ, ये अब्बा जी को बहुत पसंद थी शर्ट, कहते थे कि ये रंग बहुत सूट करता है मुझ पे। आज पहला दिन है ना, सोचा यही पहन के चला जाता। अब्बा जी होते ना बहुत खुश होते हैं आज तुम्हें देख के। खैर दरवाजा बंद कर लो और बगैर पूछे खोलना मत, ठीक है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। याद नहीं कि जब भी मेरी तुम्हारी बहस होती थी, अजी हमेशा तुम्हारी साइड लेते कि मेरी रुबाब को कोई कुछ ना कहे। और तुम कहते थे कि रुबाब कुछ भी कर ले आप उसको कभी कुछ नहीं कहते। फिर उनकी तरफ से यही जवाब आता था, रुबाब तो मेरी छोटी बच्ची है ना, उसे कैसे कुछ कह सकता हूँ। चलो जाओ। ख्याल रखो।
आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ भी पहुंच गए? तुम्हारे पीछे नहीं आया। शक्ल देख के तो यही लग रहा है कि तुम्हें ऐसा लग कि तुम्हारे पीछे आया। ये फुरकान साहब का घर है? जी, आप क्या लगती हैं उनकी? बेटी हूँ उनकी। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली फुरकान साहब मेरे पास ही जॉब करते थे। ये मेरा कार्ड। घर पे कोई और है? आप तो शायद अंदर आने का नहीं कहेंगी। घर पे कोई नहीं है। भाई आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगी आपसे बात कर लें। कब तक आएंगे? मैं दोबारा आ जाऊं। शाम में। ये कार्ड पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके बता देना, मैं फिर आ जाऊं। ठीक है। सुने, आई एम वेरी सॉरी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। हेलो। यूनिवर्सिटी आई हो आज? अभी कुछ दिन तक आऊंगी। भाभी कहीं भी अपने घर, मेरा घर पे रुकना जरूरी है। मिलना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। मैं भी मिलना चाहती हूँ शामिर। कुछ अंदाजा है, इतने दिन हो गए हमें मिले हुए। कहा ना अभी नहीं पॉसिबल। अच्छा फिर मैं आ जाऊं मेरे घर? हाँ अगर तुम इजाजत दो तो घर, वरना कहीं बाहर मिल लेते हैं रावी। नहीं, मैं कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी आऊंगी, वहीं मिलेंगे। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। शामिर, हाय, बात हुई है तुम्हारी राबी से? हाँ वो हुई थी अभी। देखो उसे कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यार अभी उसके घर की सिचुएशन इस तरह की है, वो घर पे अकेली है और लोग आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, वो नहीं निकल सकती है। तो घर जाके मिल लूं उससे, क्या कहती हो? ये तो तुम्हें उससे पूछना होगा ना। उससे पूछने का क्या फायदा, वो तो कभी इजाजत नहीं देगी आने के लिए। अच्छा, खैर कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी थी, अभी क्लास में टाइम था तो मैंने कहा कैफेटेरिया चली जाती हूँ, तुम चलोगे? नहीं मैं क्लास में जा रहा हूँ। चलो तुम जाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ओके ओके बाय, सी या। मैंने तो अंदर आने का भी नहीं कहा, अपना कार्ड दे गए थे, कह रहे थे भाई आए तो बता दूं। कोई ज़रूरत नहीं। अब जाके एहसास हो रहा है उसे कि जो शख्स ड्यूटी पे मरा था वो एक इंसान था और कुछ ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं उससे। ज़रूरत नहीं। फोन करके शुक्रिया कह देना, वैसे ना भी आता तो हमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं बात करनी उस शख्स से, मैं नहीं लगना चाहता उसके मुँह। ये वही है ना जिसने झगड़ा किया था तुमसे? हाँ, बहुत ही बदतमीज शख्स है, पता नहीं क्या समझता है खुद को। अच्छा छोड़ो, कैसा दिन गुजरा तुम्हारा आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर ना। हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है, हर किसी को जॉब मेरिट पर मिली हुई है।
बहुत मज़ा आया, मेरा तो पहला दिन बहुत अच्छा गया आज। तुम ऐसे ही इतने फिक्रमंद होते थे। देखा, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह मियाँ ने तुम्हें तुम्हारी मर्जी की जॉब दी है। हाँ, अब्बा जी हमेशा कहते थे कि बेसब्री में हम अपनी आजमाइशों पर तड़प उठते हैं। खैर, वो भाभी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैसेज किया था मैंने, आप लोग पहुंच गए, उसका तो जवाब आ गया था, लेकिन कॉल बैक नहीं किया। बिजी होंगे। उन्हें क्या पड़ी है कि वो वहां जाकर हमें याद रखे। भाई से बात हुई थी मेरी, वो तो निकल आए वापसी के लिए। कुछ खाया तुमने आज? भूख ही नहीं लगी। खुशी से नहीं लगी होगी, पहला दिन था ना आज तुम्हारा। तुम बैठो, मैं जल्दी से तुम्हारे। नहीं, तुम बैठो, मैं रोटी लेकर आता हूँ। तुम जो है ना सालन लगाओ। ओहो, कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? मैं बना के लाती हूँ ना, बैठो तुम। ओ, बात सुनो, अब्बा जी से मुझे डांट पड़वाओगी तुम? याद नहीं हो, कहते मेरी रुबाब से इतना काम नहीं करवाया करो। ओके, तो आज हम लीविंग। सीमा, वो उसके ड्रेस का मुझे पता चल गया। किसका? वही लड़की जो दादो को पसंद है। नो वे, मुझे मिलवाओ उससे। ठहर जाओ, पहले मैं खुद तो जान लूं उसे। मैं मिल लूं, मैं जान लूं, काफी नहीं? अरे बात तो करने दो मुझे उससे एक दफा। बात कर लूंगा, फिर मिला दूंगा तुम्हें। प्रॉमिस? लेकिन प्लीज अभी दादो को इस बारे में कुछ नहीं बता। पहले मैं मिल लूं, तुम मिल लो, फिर आपस में हम डिसाइड कर लेंगे दादो को कब कहना है। ओके, बाय। बाय। हेलो। हेलो राबी, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। क्या मतलब? तुमसे मिलने आया हूँ, बस एक बार मिल तो लो, तुम्हें देखना है। तुम्हें इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए था शामिर। मैं नहीं आ सकती, कोई देख लेगा तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। अच्छा आ जाओ ना, कहीं बाहर चलते हैं, बस प्लीज एक दफा मिल लो मुझे। बहुत जिद्दी हो तुम। थैंक यू। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखना चाह रहा था मैं तुम्हें। यहाँ खड़े होकर बात करना ठीक नहीं। अंदर नाराज हूँ। काश कह सकती कि हाँ। बस क्योंकि मैं किसी को जनाजे पे नहीं लाया इसलिए। नहीं,
कोई बात नहीं, मेरे बाप की मौत इतनी अहम नहीं थी ना। ऐसी बात नहीं है राबी, तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारे साथ शामिल हूँ मैं। अगर मेरे साथ होते तो आंटी का हाथ इस वक्त मेरे सर पे होता शामी। कि बहन की तबीयत खराब है, वो नौशेरा गई हुई है और फोन भी नहीं कर सकती थी। इतने दिनों से तुम्हारा फोन ऑफ है राबी। प्रॉमिस, जब वो आएंगी मैं उन्हें तुमसे मिलने के लिए ले आऊंगा। तो मैं अभी यहाँ से जाना चाहिए शाम में। तुमने भी तो मुझे कुछ कहना था। नहीं सुन पाओगे तो सुन लूंगा, बोलो। मुझे लगता है अब्बा जी बिल्कुल सही कहते थे। उनकी सारी बातें सच होती नजर आ रही है मुझे इस वक्त। कौन सी बात? वो कहते थे राबी किसी बहरूपिया की बातों में ना आनी। मैं बहरूपिया नहीं हूँ राबी, दिल से प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। मेरे घर वालों के सामने प्रूव करो। तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो प्लीज। अच्छा प्लीज अभी यहाँ से जाओ प्लीज, प्लीज अभी जाओ। अजीब जिद्दी लड़की है, अब तो उसे मुझसे बात कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट अपने भाई से ही बात करा देती। लेकिन यकीन है मुझे, उसने अपने भाई को मेरा कार्ड भी नहीं दिया होगा। लगता है मुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। जो कहना है कह दो। इतनी ना समझ नहीं हूं मैं कि तुम्हारी आंखों में लिखी गुस्से की तहरीर को पढ़ ना सकूं। माइंड किया उसने अम्मी। घर वालों ने भी ताने दिए होंगे कि आप मिलने नहीं आई, अफसोस करने नहीं आई। समझदार हुए ना तो समझ जाएंगे कि मैं क्यों नहीं आई। झूठ बोल दिया था मैंने, कहा था खाला बीमार है, अम्मी उनके पास गई नहीं। बहुत कच्चे हो तुम झूठ के। साफ साफ कह देते कि माँ मर गई है इसलिए नहीं आ सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो झूठ ही बोलना था ना तुमने, कुछ भी बोल देते। कम से कम एक फोन ही कर लेती। तो बता देना था ना कि माँ जाहिल है, फोन भी नहीं सुन सकती। प्लीज आप मुश्किल को समझने की कोशिश तो करें। समझ गई हूँ मैं तुम्हारी मुश्किल को। आज खाला को बीमार कर दिया, माँ को वहां भेज दिया, कल को कुछ और कर गुजरोगे। जो करना है ना कर गुजरो। आपके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उससे पूछ लो, हो सकता है उसमें हिम्मत हो कुछ कर गुजरने की। आप... हाँ ना, उनकी इज्जत की इतनी परवाह है तुम्हें, तो मुझे भी तो अपने रिश्ते और अपनी इज्जत बचानी है ना। खाला के साथ अपने रिश्ते की जिद में आप अपने बेटे के साथ रिश्ता खराब करिए, इस चीज का एहसास है आपको? छोड़ें यार। दिबाज साहब आए ना। कैसे? ठीक, आप कैसे? अच्छा प्लीज, माजरत चाहता हूँ, आपके शायद निशान जगह नहीं है। अरे नहीं नहीं, माजरत तो मुझे करनी चाहिए। सॉरी, मैं पहले नहीं आ सका। कोई मसला नहीं था, आप अभी भी ना आते तो कोई शिकवा नहीं था। वैसे आपके ऑफिस के लोग आ गए थे जनाजे पर, प्लीज तशरीफ रखिए। मैं कल भी तो आया था, आप शायद घर पे नहीं थे। अपना बिजनेस कार्ड देके गया था आपकी बहन को। आई एम सॉरी, रुबाब शायद बताना भूल गई होगी। बात कराओ मेरी रुबाब से। ऑनेस्टली मैं किसी रुबाब को जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं आप। वो हमारा घर जानती है, वो तुम्हें जानती है। रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी। मैं वो अहमद बशीर साहब के घर राशन देने गई थी ना, वहाँ गली में मिली थी मुझे।